सबसे पहले होल और शाफ्ट के डायमीटर को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पे कुछ कंडीशन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 केसेस बन के आए। ठीक है, फर्स्ट बाय फर्स्ट एनालिसिस करते हैं इनकी। पहले केस में तो क्या था, काफ़ी ज़्यादा लूज था, दूसरे में लूज था और तीसरे में टाइट था। ठीक, तो फर्स्ट पहले हम क्लियरेंस फिट देखेंगे। ये हमारा अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, ये टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, टॉलरेंस जोन ऑफ होल। अगर हम दोनों टॉलरेंस जोन को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ जीरो लाइन, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरेंस जनरेट हो रहा है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, क्लियरेंस फिट हो जाएगी। दूसरे केस में हम इंटरफ्रेंस फिट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल और टॉलरेंस जोन ऑफ होल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होल का जो अपर लिमिट है शाफ्ट के लोअर लिमिट से भी कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरफ्रेंस जनरेट होगी। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, हमारा इंटरफ्रेंस फिट बनेगा। और जीरो लाइन के बेसिस से भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं टॉलरेंस जोन को। थर्ड हम देखेंगे ट्रांजिशन फिट, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट, अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल, टॉलरेंस जोन ऑफ होल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों की टॉलरेंस जोन क्या है, आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार तो हमारा इंटरफ्रेंस जनरेट होगा और एक बार क्या होगा, हमारा क्लियरेंस जनरेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने जीरो लाइन के बेस पे शाफ्ट की टॉलरेंस जोन को डिवाइड किया हुआ है और उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, होल की टॉलरेंस जोन के जरिए एनालाइज कर रहे हैं कि हमारी किस टाइप की फिट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इंटरफ्रेंस फिट में क्या है, जो शाफ्ट की टॉलरेंस जोन है उससे नीचे जा रही है होल की टॉलरेंस, और क्लियरेंस फिट में क्या है, ऊपर जा रही है। ठीक है, और ट्रांजिशन फिट में ओवरलैप कर रही है। तो इस टाइप का सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा शाफ्ट बेसिस सिस्टम कहलाता है। अगर दूसरे केस में बात करें तो यहाँ पे क्या है, जीरो लाइन के बेस पे हमने होल की जो टॉलरेंस जोन है उनको डिफाइन किया हुआ है और हम फिट जनरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट टॉलरेंस जोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शाफ्ट की और होल की टॉलरेंस जोन को जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं हमारी किस प्रकार की फिट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, होल की टॉलरेंस जोन को तो उस कंडीशन में जो हमारा सिस्टम हो जाएगा वो कौन सा होगा, होल बेसिस सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 1 बाय 1 क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफ्रेंस फिट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लियरेंस फिट को डिफाइन कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ शाफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम। तो फर्स्ट क्या किया, जीरो लाइन ड्रॉ करी और उसके बेस पे शाफ्ट की टॉलरेंस जोन और होल की टॉलरेंस जोन में कंपेयर किया है। ठीक है, तो होल बेसिस सिस्टम में होल की टॉलरेंस को डिफाइन किया है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट की टॉलरेंस जोन को डिफाइन किया है। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में हम किसकी टॉलरेंस जोन को एडजस्ट करेंगे, होल की टॉलरेंस जोन को करेंगे, और होल बेसिस सिस्टम में हम
साफ्ट की टोलरेंस जोन को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस डायग्राम में क्या है, ट्रांजिशन फिट को शो करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ साफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम। तो जीरो लाइन के बेस पे क्या किया है, साफ्ट की टोलरेंस जोन और होल की टोलरेंस जोन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक, तो यहाँ पे हम साफ्ट बेसिस सिस्टम में भी क्या करेंगे, होल की टोलरेंस जोन को वेरी करेंगे और होल बेसिस सिस्टम में क्या करेंगे, हम साफ्ट की टोलरेंस जोन को वेरी करेंगे, जिससे कि हमारी ट्रांजिशन फिट हमें मिल पाए। इस डायग्राम में क्या है कि इंटरफ्रेंस फिट को डिफाइन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ साफ्ट बेसिस सिस्टम और होल बेसिस सिस्टम। तो जीरो लाइन के बेस पे क्या है, साफ्ट की टोलरेंस जोन और होल की टोलरेंस जोन को दिखाया गया है, और उसके जरिए क्या है, हम साफ्ट बेसिस सिस्टम में होल की टोलरेंस जोन को एडजस्ट करेंगे और होल बेसिस सिस्टम में साफ्ट की टोलरेंस जोन को एडजस्ट करेंगे। ठीक, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, इंटरफ्रेंस फिट हो जाएगी।